में ललन सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज जेडीयू को वोट नहीं देता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गलतफहमी में नहीं रहिए, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने कभी जेडीयू को वोट नहीं दिया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए इतना किया जितना किसी भी नेता ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोग उन्हें वोट देते हैं, जिन्होंने इन सब के लिए कुछ नहीं किया। उनके इस बयान पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बिहार में मदरसा के टीचरों को 3,000-4,000 रुपया मिलता था लालू जी के राबड़ी जी के राज में। आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। 7वें वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता है। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट नहीं देते नीतीश कुमार, वोट नहीं देते हैं। ये सब गलतफहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ललन सिंह जी जिस गठबंधन के साथ रहते हैं उसी के हिसाब से बोलते हैं। अभी नफरत फैलाने वालों के साथ हैं, नफरती लोगों की संगत में जाकर नफरत फैलाने वाली बात कर रहे हैं। उनका बयान देश के अंदर नफरत फैलाने वाला है। जब ललन सिंह जी हम लोग के साथ थे तो वो भाजपा के बारे में क्या क्या बोलते थे, और अब कहाँ बोल रहे हैं। तो जहाँ है उस हिसाब की भाषा वो बोल रहे हैं। अब नफरत फैलाने वालों के साथ तो ललन सिंह जी हैं, तो नफरत की बात ना करेंगे, तो उसमें तो हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन आप लोगों के पास पूरा रिकॉर्डिंग होगा जब नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को ललन सिंह क्या क्या बोलते थे जब हम लोगों के साथ थे। तो और वहीं इस पर अब सियासत तेज हो गई है, कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, आपको सुनाते हैं। ललन बाबू का कहना 1000% सही है। अल्पसंख्यक समाज को विकास से कुछ लेना देना नहीं है। उनको कब्रिस्तान, वक्फ बोर्ड, मजार से लेना देना है और बिहार के विकास से लेना देना नहीं है। वो जो बिहार का दुश्मन राजनीतिक दल है, जो बिहार को बर्बाद करता है, उसको अपने धर्म के सुरक्षा के लिए वोट देते हैं और विकास के लिए नहीं देते हैं। ललन बाबू का कहना जायज नहीं। देखिए, माननीय ललन सिंह ने पार्टी के सम्मेलन में जो अपनी राय व्यक्त की है, भाषा नहीं भाव समझने की जरूरत है। पूरे बयान को दिखाया नहीं जा रहा है, एक पक्ष को रखा जा रहा है। उन्होंने यह कहा ना कि माननीय नीतीश कुमार जी को जब मौका मिला तो बिहार में हर तबके के लिए काम किया है। तो उन्होंने मना पीड़ा व्यक्त की कि उसके अनुकूल हमको वोट नहीं मिलता है। तो ये तो लोकतंत्र में किसी को अधिकार है अपनी राय व्यक्त करने का। देखिए, इनकी भाषा लगातार, पार्लियामेंट में बिल भी आया, वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट आया था, उसमें भी जिस भाषा का बढ़ चढ़ के भाजपा का समर्थन किया था, जबकि जनता दल यू ने इस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दिया था, और वो बढ़ चढ़ के बोले, इससे लगता है कि ये भाजपा के हो गए। इनका प्रधानमंत्री और अमित शाह से डील हो गया है, ये अब भाजपा खेमा में रहेंगे, नीतीश कुमार जी के साथ नहीं रहेंगे। पूर्व में भी इसका उदाहरण है कि एक आरसीपी सिंह जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और केंद्र में मंत्री बने, वो भाजपा से डील हो गए, वो भाजपा के हो गए, नीतीश कुमार जी को छोड़ दिया। और इनकी भी भाषा लगातार पार्लियामेंट में और जो मुजफ्फरपुर में बोला, इससे ये लग रहा है वो नीतीश कुमार के नीति सिद्धांतों पर अब नहीं चलने वाले हैं, वो भाजपा के हो गए। आने वाले दिनों में वो भाजपा के साथ राजनीति करेंगे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के अधिकांश सांसद उनके हो गए। देखिए, मैंने उनके बयान को देखा नहीं है, लेकिन हमारी केंद्र या राज्य की सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं वो उसका लाभ उनके परिवार तक पहुंचाने का काम लगातार करती रही है। और आपने देखा होगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा को लेकर हमारी एनडीए की सरकार केंद्र से लेकर राज्य तक में चल रही है। और व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है उनकी कुछ टिप्पणी रही होगी, मैंने उसे देखा नहीं है, लेकिन हम समाज के सभी धर्मों, सभी संप्रदायों और समाज के सभी वर्गों को लेकर हमारी सरकार काम करती है।
ललन जी केंद्र सरकार के मंत्री हैं, एक संवैधानिक ओहदे पर बैठे हुए हैं। उनका यह बयान मुसलमानों को लेकर कहना असंवैधानिक है और ये आरएसएस और बीजेपी की तर्जुमानी कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं कि न्याय के साथ विकास, नीतीश कुमार के बयान का ये पोल खोल रहे हैं। चूंकि मुसलमानों के साथ नीतीश कुमार जी जब से बैठे हैं, राजगद्दी पर बैठे हैं, आरएसएस के एक एक एजेंडे को घर घर तक आरएसएस को पहुंचाने का काम नीतीश सरकार ने किया है और मुसलमानों को नौकरी से काटने का, छांटने का, मुसलमानों को भय के माहौल में जिंदा रहने का नीतीश कुमार ने बड़ा सबूत दिया है। उसी की तर्जुमानी उसने की। सभी वर्गों का वोट मिलता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का 2% मिलता है, किसी का 100% मिलता है। तो इसको क्लासिफिकेशन करना है कि फला वर्ग वोट नहीं देता है, फला वर्ग वोट देता है, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है ये। और जो हमारे नेता ने कहा है वो बात तो गलत नहीं कही, उन्होंने बात सही कही है कि मास लेवल पे मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, इसके बावजूद काम होता है। और उन्होंने एक रिएक्शन में ये बात कही थी, ऐसा नहीं है कि उनका कोई ये भाषण था। वैसे ये बात बिल्कुल सत्य है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के विकास पुरुष हैं, अल्पसंख्यकों के लिए जितना काम करते हैं उस अनुपात में अल्पसंख्यक का झुकाव हमारी पार्टी की तरफ नहीं है और ना ही हम लोगों को उतना वोट ही देते हैं, ना ही वोट का प्रतिशत हम लोग के प्रति रहता है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम किए हैं, जरूरत से ज़्यादा उन्होंने काम किया है।